हाँ जी, तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, एक चार्ट तो हमने प्रोडक्ट मेथड का बना लिया, वैल्यू एडेड मेथड का बना लिया, बिल्कुल बना लिया, ये बनाया था। प्लीज इनको नोट्स में बना लीजिए। देखिए हमारे जो इसके थ्योरी के नोट्स है वो अलग हैं, मैं अभी से फोकस कर रहा हूं आपको इसके प्रैक्टिकल सिखाने में। तो ये चार्ट नोट्स में बनाने, थ्योरी के नोट्स इसके अलग हैं। मैं अभी थ्योरी की बात ही नहीं कर रहा, मेन इस चैप्टर में है ही प्रैक्टिकल करना। तो एक चार्ट तो हो गया बेटा कौन से मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का। प्रोडक्ट मेथड का चार्ट बनाने के बाद हमने अगला चार्ट कौन से मेथड का बनाया, इनकम मेथड का बनाया। तो एक चार्ट बेटा अपना बन गया इनकम मेथड का, एक प्रोडक्ट मेथड हो गया, एक इनकम मेथड हो गया। अब कौन सा मेथड सिखाओगे सर? अब बेटा आज की क्लास में हमको सीखना है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या सीखना है? एक्सपेंडिचर मेथड। सीखें क्या? अरे बोलो सीखें क्या? बिल्कुल सर सीखेंगे ना, क्यों नहीं सीखेंगे, हम तो पढ़ने ही आए हैं। आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 में क्या सिखाओगे सर? अरे तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड सिखाएंगे मेरे बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा अब आप ये याद रखो, एक्सपेंडिचर मेथड के ना 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इसके टोटल? 4। उन बालकों और बालिकाओं को अगर आपने समझ लिया तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड का सवाल गलत नहीं होगा। फॉर्मूले की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसके कितने बच्चे हैं, क्या उनके कोई ग्रैंड बच्चे हैं, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेन आइटम ये है, उसकी ये फॉर्मूला है, ये मेन आइटम है, उसकी ये फॉर्मूला है, और मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ रट मारा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन इनकम मेथड से किया था, तो इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट हुआ था? एनडीपी एट एफसी। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अगर क्वेश्चन किससे किया था? प्रोडक्ट मेथड से किया था, तो प्रोडक्ट मेथड से क्या कैलकुलेट हुआ था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से भी बच्चों कैलकुलेट होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो हमें आता है। अब सर एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, तो पहले आपको 4 आइटम पता होने चाहिए। कितने आइटम? 4। पहला आइटम है, बोलो, प्राइवेट, प्राइवेट, बोलो बेटा, मैं बाहर निकाल दूंगा, आपको बाहर निकाल दूंगा, मानवी पहले ही बोल रहा हूं। प्राइवेट, प्राइवेट, आवाज नहीं आ रही मुझे। प्राइवेट, सर आवाज ही नहीं आ रही, मेरी रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज रिकॉर्ड हो इतनी तेज आपको बोलना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पॉपुलरली डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। मैं सी नहीं लिखूंगा, मैं साफ बोल रहा हूं, मैं लिखूंगा पीएफसीई। मैं क्या लिखूंगा? पीएफसीई। लेकिन इसका जो फॉर्मल सिंबल है वो क्या है? सी। सी माने कंजम्पशन, सी माने कंजम्पशन। तो सबसे पहला आइटम मुझे क्या चाहिए? सबसे पहला आइटम मुझे क्या चाहिए? सर एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन करने के लिए मुझे सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जोड़ लेना। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। होता क्या है ये? हाउस होल्ड, कौन बेटा? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स। सर हाउस होल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, कौन? हाउस होल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस पे जो उनका एक्सपेंडिचर एक पूरे साल में हुआ, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? बोलो, जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड ने एक साल में किया गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, इट इज कॉल्ड PFCE. PFCE refers to expenditure incurred by household for purchase of goods and services to satisfy wants. एक तो इसमें ये आएगा, एक इसमें आएगा expenditure incurred by non-profit, expenditure incurred by non-profit private institutions. क्या आएगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। क्या आएगा इसमें बेटा? और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस।
What is a non-profit private institution? It's a charitable organization. अब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी गुड्स एंड सर्विस खरीदती है, पर वो क्यों खरीदती है? फॉर पब्लिक वेलफेयर। वो क्यों खरीदती है? फॉर चैरिटी। वो क्यों खरीदती है? फॉर हेल्पिंग पुअर। तो आप बोलो पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, includes expenditure incurred by household as well as non-profit private institutions. कोई डाउट? ये इसका पहला आइटम है। एक्सपेंडिचर मेथड का पहला आइटम क्या है? पीएफसी, डिनोटेड बाय सी। प्रोफेशनली, फॉर्मली इट इज डिनोटेड बाय सी, बट इजी टू रिमेंबर क्या है? पीएफसीई। क्लियर है? ठीक है, अगला आइटम आता है। अगला आइटम आता है, बोलो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर बोलो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इज डिनोटेड बाय जी। एंड मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, अगली बार कोई बोलता हुआ नहीं नजर आया, आई विल चेक यू आउट। लेट मी बी वेरी क्लियर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है? हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विस खरीदता है सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है चैरिटी के लिए। गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विस खरीदती है। तो जो खर्चा गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे किया वो कहलाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय जी। लेकिन मैं इसको वैसे लिखूंगा GFCE। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों खरीद रही है अब गुड्स एंड सर्विस? चलो, अभिषेक सर गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं, समझ में आता है। गवर्नमेंट क्यों खरीद रही है? बेटा, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है फॉर डिफेंस ऑफ कंट्री, गोलियां खरीद रही है, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, फॉर सोशल वेलफेयर, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, फॉर वेलफेयर स्कीम्स। वेलफेयर स्कीम के लिए खरीद रही है, गरीबों की मदद खरीदने के लिए खरीद रही है, सोशल वेलफेयर के लिए खरीद रही है, कंट्री के डिफेंस के लिए खरीद रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खरीद रही है। तो गवर्नमेंट भी खरीद रही है। तो गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा गुड्स एंड सर्विस खरीदने में किया, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो, आया? तो कितने कंपोनेंट हो गए एक्सपेंडिचर मेथड के? एक हो गया सी और एक हो गया जी। पहला कंपोनेंट क्या हुआ? सी। दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ? जी। यहां तक क्लियर है? अब तीसरा कंपोनेंट मेन है और समझने का यही कंपोनेंट है। जीएफसीई क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, पीएफसीई भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है। अब अगला आइटम आता है बेटा, बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर, नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। सिंपल टर्म्स में अगर बोलो तो इसका मतलब है इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हुई, इकोनॉमी में जो एक पूरे साल में इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक पूरे साल में जो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या सिंपली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट। और इट इज डिनोटेड बाय आई। इट इज डिनोटेड बाय आई। पर जब मैं लिखाऊंगा तो मैं इसको डिनोट करूंगा GDCF से। किसे डिनोट करूंगा? GDCF से। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, बोर्ड पर देखना। अब मैं आपको देखो क्या बता रहा हूं, बोर्ड पर देखना। बोर्ड पर देखोगे तो समझ में आएगा, बोर्ड पर नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, इसके भी दो पार्ट्स हैं। अब होता क्या है, क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है तो ठीक है, गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों को ऐड कर लेना। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों को ऐड कर लेना। दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दो कंपोनेंट्स है इसके? बेटा, जीडीसीएफ का एक कंपोनेंट, जीडीसीएफ का दूसरा कंपोनेंट। बेटा, जीडीसीएफ का एक कंपोनेंट तो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज GDFCF। समझ में आई बात?
इसका जो मेन नाम है वो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में जो बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर बोल रहा हूं बेटा, इकोनॉमी में जो क्या हो रही है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? अब आप पहले ये समझो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी 3 लोग करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कितने लोग करते हैं? 3 लोग करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड करते हैं, यानी हमारे जैसे लोग करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है, सरकार भी करती है। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बेटा कौन करता है? सबसे मेन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करता है प्रोड्यूसर। अब कौन क्यों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बेटा हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। आज हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या करेगा? घर बनाएगा। आप सब घर में रहते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनका खुद का घर होगा, तो उस घर को कंस्ट्रक्शन करने में, बनाने में पैसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो बेसिकली हाउस होल्ड का फिक्स इन्वेस्टमेंट कहां है? हाउस होल्ड का फिक्स इन्वेस्टमेंट कहां है? ऑन, हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट करता है ऑन रेसिडेंशियल हाउस, अपने लिए घर बनाने के लिए। अब आपने अपने लिए घर बनाया होगा तो उसमें एसी लगाया होगा, टीवी लगाया होगा, फ्रिज लगाया होगा नहीं लगाया होगा, सोफा लगाया होगा, तो वो हो गया हाउस होल्ड का फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए। तो हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या कहां कर रहा है? अपने लिए घर बनाने में। गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट कहां कर रही है? बहुत सारी जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड, ब्रिजेस, डैम, एयरपोर्ट, सी पोर्ट एटसेट्रा। तुम्हें पता है लास्ट 10 इयर्स में इंडिया में 70 एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। लास्ट 10 इयर्स में 70 एयरपोर्ट बना डाले हमारे देश ने। पाकिस्तान में 0.7 नहीं बने होंगे, अपन ने 70 बना डाले। तो भैया ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, सालों का इन्वेस्टमेंट है यार, सालों साल काम आएगा। अभी एयरपोर्ट बना दिया तो हजारों साल चलेगा यार, ऐसे थोड़ी एक दिन में खत्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करती है फिक्स इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी जगह करती है। मिलिट्री इक्विपमेंट्स में अभी रफेल खरीदा, जानते हो एक फाइटर जेट है, फ्रांस से लाया अपन रफेल। कितने का एक रफेल? मात्र 1100 करोड़ का। 1100 करोड़, 11 उसके आगे 2 जीरो फिर करोड़। तो भैया ये होती है गवर्नमेंट की फिक्स इन्वेस्टमेंट। और मुझे बताओ प्रोड्यूसर कहां फिक्स इन्वेस्टमेंट करेगा? प्रोड्यूसर कहां फिक्स इन्वेस्टमेंट करेगा? फिक्स एसेट्स एंड बिजनेस पे। बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स खरीदने में, बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदेगा, प्लांट मशीनरी खरीदेगा, फर्नीचर फिक्सचर खरीदेगा, तो यहां करेगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट देखो, आप समझो पहले एक्सपेंडिचर में हम अगला एक्सपेंडिचर क्या ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। अरे कहीं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा तो वो भी तो खर्चा ही है। आज मैंने मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपए का, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट ही तो है कि अरे यार अभिषेक सर ने 1 लाख रुपए मोबाइल में खर्च कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, पर ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मोबाइल में 1 या 2 दिन थोड़ी चलाऊंगा, 4-5 साल तो चलाऊंगा। तो भैया तीसरा खर्चा क्या है? इन्वेस्टमेंट पे होने वाला खर्चा। इन्वेस्टमेंट पे होने वाले खर्चे को क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में भी 2 इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोलोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बाय हाउस होल्ड, बाय गवर्नमेंट, बाय प्रोड्यूसर। बोलो आया? अरे आया क्या? और एक बेटा इसमें आएगा, एक इसमें बेटा आएगा। अभी बिजनेस में देखो, आदमी बिजनेस करेगा तो सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ी काम चलेगा, इन्वेंट्री में भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदेगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, फिनिश गुड्स भी होंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही बोला जाता है चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोला जाता है बेटा? चेंज इन स्टॉक। और आप सबको चेंज इन स्टॉक तो निकालना आता है, हमने कितनी बार सीख लिया, सोचो बताओ कैसे निकलता है चेंज इन स्टॉक? बोलो बेटा, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बोलो आया? तो अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहां चाहिए? कुछ नहीं है, कुछ है ही तो नहीं। क्वेश्चन में अगर जीडीसीएफ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो जीडीसीएफ कैसे निकलेगा? जीडी एफसीएफ प्लस चेंज इन स्टॉक, खत्म।
दे दिया तो बढ़िया है, नहीं दिया तो इन दोनों को जोड़ देना, GDFCF आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक दे दिया तो बढ़िया है, नहीं दिया तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेना। बोलो आया? अरे आया क्या? तो मैंने क्या कहा था, एक्सपेंडिचर मेथड के टोटल कितने कंपोनेंट है? 4। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट बचा है। एक्सपेंडिचर मेथड का आखिरी कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आता है? आखिरी कंपोनेंट क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को टेक्निकली डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से। टेक्निकली डिनोट कैसे करते हैं? एक्स माइनस एम से। और मैं भी एक्स माइनस एम से ही करूंगा, मैं भी एक्स माइनस एम से ही करूंगा। नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं? नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स आर डिनोटेड बाय एक्स, ये वाला एक्स, माइनस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स आर डिनोटेड बाय एम, ये वाला एम। इसीलिए नेट एक्सपोर्ट हो गए एक्स माइनस एम। ये 4 आइटम है मेरे बच्चों। अब आप अगर इन चारों आइटम को जोड़ लोगे तो आपके पास आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और एक बार आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई तो उसको फिर आपको जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है कर लेना। क्वेश्चन बोले एनडीपी एट एमपी बताओ, एनएनपी एट एफसी बताओ, एनएनपी एट एमपी बताओ, उसके लिए तो सिर्फ 3 आइटम की जरूरत पड़ती है, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेन निकालना क्या है? 1 2 3 4, ये 4 आइटम निकालना मेन है। बताओ आती है बात? समझ में नहीं आती तो अब मुझे बताओ जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? बोलो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर आपको ऐसे देखो, थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखना है, थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखना है। प्रैक्टिकल में कैसे लिख सकते हो? बोलो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये आपने करा, आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आगे पूछे कर लेना कैलकुलेट। बोलो आया? अब इसमें एक बात ध्यान रखना, पीएफसी क्वेश्चन में गिवन होगा, जीएफसी भी गिवन होगा, नेट एक्सपोर्ट मोस्टली निकालना पड़ता है तो नेट एक्सपोर्ट का कैलकुलेशन इजी है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जीडीसीएफ देगा तो ठीक है, नहीं तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, दोनों जोड़ लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। आया? दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड। क्या प्रोडक्ट मेथड इजी है? हां। क्या इनकम मेथड इजी है? हां, वेरी इजी। क्या एक्सपेंडिचर मेथड इजी है? वेरी वेरी इजी। इजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सिर्फ फोकस किस पे करना है? फॉर्मूले पे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसकी थ्योरी अलग पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर की। अभी अपने एक ही चीज चाहते हैं कि भैया प्रैक्टिकल गलत नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि पेपर में तो प्रैक्टिकल आना है, थ्योरी तो मैं पढ़ा दूंगा। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? बोलिए यस और नो। कर लोगे? बहुत बढ़िया। क्लास आज की कंक्लूड होती है, क्लास आज की कंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार रिकैप कराऊंगा, रिकैप करा के इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? प्लीज ड्रॉ दिस चार्ट, डोंट बी lethargic, you are very lazy, very lethargic. Please complete these 3 charts. I will give you separate notes for theory portion, but please ये 3 चार्ट से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका ठीक होगा। भूल जाइए थ्योरी में क्या लिखा है, प्लीज फोकस ऑन दीज 3 चार्ट्स अगर आपको नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल ठीक करना है। आ रही है बात समझ में?
बोलो भाई, जाओ मत, रुक जाओ।